नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक। मठ, मंदिर और साधक के स्पेशल एपिसोड में आज एक बार फिर हमारे साथ है नर्मदा माई के परिक्रमा वासी, जिनका नाम है पलकेश जी करोशिया। पलकेश जी, आपका स्वागत है। नर्मदे हर। क्या बात है। 25 साल की आयु, महज 25 साल की आयु, युवावस्था और नर्मदा माई की कठिन डगर वाली पहाड़ी परिक्रमा हाल ही में पूर्ण की। कैसा लग रहा है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया पहली? प्रतिपल वहाँ आनंद का एहसास है जी। और कठिनाइयाँ तो ठीक है, लेकिन किसी मार्ग में, पूरे परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ हमें लगी नहीं। क्या बात? क्योंकि माई साक्षात हमारे साथ थी, है और रहेगी जी। और वो जब साथ है जी। तो सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ है। क्या बात है। तो आनंद के साथ परिक्रमा पूर्ण हुई जी। और बहुत ही आनंद है, प्रतिपल आनंद है। क्या बस बात है, क्या यही है। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई कि नहीं हमें नर्मदा माई की परिक्रमा करना है? क्योंकि कहा जाता है कि अध्यात्म एक विषय, ऐसा विषय जो परिक्रमा अब तो 50 पार जाने के बाद ही इस विषय में सोचता है, कहने के व्यक्ति मंदिर जाना स्टार्ट करता है। फिर परिक्रमा के लिए तो काफ़ी अच्छी सिद्धत वाले आशीर्वाद लगते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लगता है। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि नहीं नर्मदा जी की जो परिक्रमा है मुझे इस आयु में पहले से ही करनी है? किन लोगों से आप संपर्क में थे जिसके बाद में इस कार्य को, इस पुनीत कर्म को आप कर पाए? संपर्क में तो मैं किसी के रहा नहीं इस कार्य के निमित्त। माननीय अनिल महादेव दवे जी को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और माननीय अनिल जी भाई साहब को पढ़ा, उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनकी कई सारी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखी जी। तो फिर मुझे भी उसके पहले कभी ये पता नहीं था कि माँ नर्मदा की परिक्रमा भी कभी होती है। तो उनके माध्यम से जब मुझे पता लगा कि परिक्रमा होती है तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में सुनना शुरू किया, जानकारी जुटाना शुरू करी। तो 2016-17 की बात है जब से मैंने पढ़ना शुरू किया। और कोविड के अंतराल के पहले ही मेरा जाने का मन था, लेकिन कोविड लगने के कारण मैं नहीं जा पाया। और फिर माँ नर्मदा का यह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि मैं 2021 में 22 नवंबर को मैं यहाँ से परिक्रमा के लिए मैंने इंदौर से प्रस्थान किया और 23 नवंबर को मैंने परिक्रमा उठाई। संकल्प कहाँ लिया, किस तरह से परिक्रमा उठाई? जानकारी कुछ थी नहीं जी। इंदौर से गया, अकेले ही निकला था जी। ओंकारेश्वर पहुँचते से ही पंडितों से संपर्क किया और कई आश्रमों में गया, कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कुछ भी जानकारी नहीं है, आप सुबह आ जाना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर्टिफिकेट बना मेरा। सर्टिफिकेट बनने के बाद सुबह 8, साढ़े 8 बजे उन्होंने मेरा संकल्प कराया और बस इतना बोला कि बस माँ के किनारे किनारे आपको चल दो। पहले दिन कितना चले फिर आप? मैं पहले दिन ओंकारेश्वर से मोटक्का तकरीबन 12 किलोमीटर चला। ओके जी। और 12 किलोमीटर चलने के साथ ही आपको भोजन की किस तरह की व्यवस्था मिली? दोपहर में मैं जैसे ही ओंकारेश्वर गेट के बाहर निकला, ओंकारेश्वर प्रांगण जो है उसके बाहर निकला, वहीं एक PS पाटिल जी करके जिन्होंने पहला भोजन परिक्रमा का मुझे कराया था। तो PS पाटिल जी ने आवाज़ दी और उनका तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर कॉलोनी में आए, घर लेकर के महाराष्ट्र से ओंकारेश्वर में घर लिया, विशेष कि सिर्फ परिक्रमा वासियों की सेवा करना है। तो उन्होंने वहाँ पर हमें लेकर के गए और पहला भोजन दोपहर का उन्होंने वहाँ कराया। और फिर शाम में वृंदावन धाम आश्रम मोरटक्का पे हम दक्षिण तट पे हमारा रात्रि विश्राम हुआ था वहाँ पर। क्या बात है, वाकई काफ़ी अच्छी अनुभूतियाँ, सुखद अनुभूतियाँ ऐसे कहेंगे कि पहले ही दिन एक ऐसे सेवक नर्मदा माई के मिले जिन्होंने अपना घर इसलिए केवल बना रखा है कि परिक्रमा वासियों को भोजन करा। ये कहीं ना कहीं अपने आत्मबल को बढ़ाता है। नर्मदा परिक्रमा वासियों को इस तरह के सेवा करने वाले संतत्व को प्राप्त कर चुके जब मानव मिलते हैं तो कैसा लगता है, कैसा अनुभूति होती है? ऐसी प्रेरणा शुरुआत में तो कई सारी ऐसी तकलीफ़ें, जैसा लग रहा कि यार क्या होगा, कैसे करेंगे। मेरा वज़न जिस समय मैंने निकला था परिक्रमा में तो मेरा वज़न 115 किलो था। ओके। आप किस तरह कुश्ती करते थे? नहीं, पहले जिम जाता था, जिम छूटने के बाद में फिर वज़न एकदम से बढ़ना शुरू हुआ मेरा। तो 115 किलो वज़न हो गया। कोविड के बाद वज़न बढ़ गया था। तो चल रही है कैसे, बैग है, वज़न है, खुद का भी वज़न है, बैग का भी वज़न है, समझ नहीं आया कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ पर 80-80 वर्ष की महिलाओं को देखा, बिल्कुल सही, सिर के ऊपर अपना गठड़ी लेकर के चल रही हैं परिक्रमा में, बोरे के अंदर अपना सामान उठा के चल रही हैं, तो
मुझे बहुत बल मिलता था उनको देखकर। मुझे मैं इतना प्रेरित होता था कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। ये 80 साल के, मैं 25 साल का हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, करना है, करना है पलकेश, चलना है अपनों को। और मम्मी ने, जब मैं घर से निकला था, मेरी माताजी ने मुझे एक बात कही थी। माताजी का शुभ नाम? माताजी का नाम कोमल। ओके, कोमल। तो मतलब जैसा नाम है ना कोमल, वैसे ही वो शक्ति इतनी है, इतनी शक्ति संपन्न है मेरी माँ कि माताजी कहती हैं कि बोले बेटा, परिक्रमा पूर्ण रूपेण आपको पैदल ही करना है। क्या बात है। और बिना पैदल परिक्रमा करे आपको घर नहीं लौटना है। एक दिन ऐसा आया कि मैं फ़ोन लगाया, मेरे पैरों में छाले हो गए थे, मुझसे चलते नहीं बन रहा था। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, मैं मुझसे चलते नहीं बन रहा है और अब आप मुझे गाड़ी भेज दीजिए। मंडलेश्वर की बात है। तो मम्मी ने बोला 2 मिनट रुक, मैं फ़ोन लगाती हूँ। फ़ोन काटा, उधर से फिर वापस फ़ोन आया कि बेटा आपको कितनी भी तकलीफ़ें हो जाए, आपको 10 दिन आराम करना पड़े, उसका इलाज करना पड़े, आपको इलाज करा करके आपको 10 दिन रेस्ट करना पड़े, 15 दिन रेस्ट करना पड़े, आप रेस्ट करना। और बेटा फिर आप आगे बढ़ना है। आपको गाड़ी का 1% भी आसरा नहीं लेना है, आपको उसके ऊपर आश्रित नहीं होना है। आपको पैदल ही परिक्रमा करना है पूर्ण रूप से। और उन्हीं का ये आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का, कि और माई नर्मदा की ऐसी कृपा है कि मैं एक बार भी गाड़ी पे नहीं बैठा। इवन मैंने किसी चीज़ का सहारा भी नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मैया का ही सहारे और मेरे माता पिता के दुआओं के सहारे में चलता रहा। आपने कितना समय आप सुबह उठते थे और किस तरह परिक्रमा आप स्टार्ट करते थे? एक सबसे बड़ा पहले दिन परिक्रमा में मेरे लिए एक ये प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए परिक्रमा है, नर्मदा परिक्रमा। हाँ बिल्कुल। वो इसलिए है कि कोविड के बाद थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिगड़ गया था, क्योंकि कोविड लॉकडाउन में रात्रि में नींद नहीं आती थी जल्दी। तो रात्रि में 2, 2:30, 3 कब बज जाती थी मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई थी परिक्रमा में कि रात को 3 बजे सोने वाला आजकल व्यक्ति वहाँ पे 3 बजे उठ जाता था। क्या बात है, क्या बात है, पूरा अमूलचूल परिवर्तन जिसे। और जिसने कभी गर्मी में भी ठंडे पानी से नहीं नहाया हो, वो 4 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, जंगलों के अंदर ठंडे पानी से नहा लेता था। बिल्कुल सही कहा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी लाइफ का। और मतलब एक प्रकार से मैं एक चीज़ और कहूँ कि परिक्रमा को हम आध्यात्मिक रूप से तो लेते हैं कि एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति है, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर मैं देखूँ उस चीज़ को, अगर मैं एक नाम दूँ तो वो ये है कि नर्मदा परिक्रमा कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बिल्कुल सही कहा। चरित्र का निर्माण करती है, आपकी बुद्धि का विकास करती है और आपके हृदय में इतनी कोमलता भर देती है, इतनी निर्मलता भर देती है कि आपको मानव से प्रेम होने उठता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति नर्मदा माई की परिक्रमा करता है, जिस तरह से आपने कहा कि आपका वजन जो पूरे 115 किलो था और आज कितना वजन है? लगभग 85-80 किलो। इसका मतलब ये हुआ है कि नर्मदा माई की परिक्रमा करने वाला जो व्यक्ति है, जो मानव है, कहीं ना कहीं परिक्रमा पूर्ण करने के साथ अपना कायाकल्प भी कर लेता है। उसे माई की ओर से एक बहुत सुंदर शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाती है। आप किस तरह के अनुभव परिक्रमा मार्ग पर आपको मिले? कहते हैं लोग कि माई दर्शन दे देती है, माई आपको प्रतिदिन का भोजन देती है, जो मांगो वो भोजन देती है, जो व्यंजन आपकी खाने की इच्छा होती है वो तक आपको कई बार लगातार खाने को मिल जाते हैं। अनुभव ऐसे हुए कि मैं जैसे जैसे गुजरात शूलपानी की झाड़ी में एंटर हुआ, बड़वानी के आगे शूलपानी का जंगल लग जाता है, तो मेरे साथी परिक्रमावासी मेरे साथ चल रहे थे। तो हम दोनों उतर रहे, वो भी इंदौर के अभिजीत जी। तो हम दोनों पहाड़ से नीचे उतरते वक्त शाम 4 बजे का समय था। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैं इंदौरी मतलब खाने के शौकीन। बिल्कुल सही कहा। तो बोले यार पलकेश के, बोले आज बहुत दिन हो गए, बोले कुछ चटपटा नहीं मिला यार, जंगल में 15 दिन हो गए आज। तो बोले कुछ चटपटा खाने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने हाँ आज बाबा कुछ मिल जाए भोजन ऐसा तो आनंद आ जाए। शाम में एक जनजाति वर्ग के हमारे कालू सिंह पावरा उन्होंने उनके निवास पे हमें आश्रय दिया कि बोले बाबा आज यहीं रुकिए आप लोग। और हम उनके स्थान पे रुके और उन्होंने मतलब जो हमारा टेस्ट था ना, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हमें भोजन मिले, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम इंदौर में किसी घर में बैठ के ना ऐसा चटपटा भोजन कर रहे हैं, बाजरे की रोटी, आलू की सब्जी और दाल। क्या बात, मतलब हमें इतना, और पूरा का पूरा जो भोजन के पात्र हैं जिसमें भोजन बनाया था वही हमारे सामने ला के रख दिया और पूरा वो पात्र खाली हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी हमको मतलब हमारी है ना
आत्मा ऐसी कर रही थी कि और कुछ खाने को मिल जाए तो काफी आनंद तो इतना आनंद आया। उसके बाद हम गुजरात गए। तो गुजरात में मतलब भोजन तो एक सामान्य बात हो गई। वहाँ पे भोजन आपकी इच्छा हुई करने की तो बहुत सामान्य बात है, भोजन तो करना है। तो गुजरात में गिरनारी खिचड़ी सौराष्ट्र का एक बहुत अच्छा व्यंजन है। अच्छा। गिरनारी खिचड़ी। तो वहाँ पे कुछ आश्रमों में मुझे गिरनारी खिचड़ी मिली जी। तो मुझे बहुत ही अच्छी पसंद आई खिचड़ी वो। हाँ। तो मैंने यार आज गिरनारी खिचड़ी खाने का मन है। आप मानेंगे नहीं कि मैंने 4 दिन गिरनारी खिचड़ी दोपहर शाम बिना किसी डिमांड के, मतलब वो मैं आश्रम पहुंचूं उसके पहले गिरनारी खिचड़ी मुझे गुजरात में मिल जाती थी। क्या बात है। इसी को तो कहते हैं माई का आशीर्वाद। और जहाँ माँ साथ होती है तो अपने लाल को, अपने बालक को वो भूखा या फिर स्वादिष्ट व्यंजन ना खिलाए, ऐसे कैसे हो सकता है। कितने दिनों में आपने परिक्रमा को पूर्ण किया? ये कम से कम मुझे 134-35 दिन के लगभग लगे हैं। 22 नवंबर से 4 अप्रैल तक। आपकी उम्र के कितने लोग परिक्रमा के इस दौर में आपको मुलाकात हुई? किस तरह के स्पिरिचुअल लाइफ थी उनकी? किस तरह उनका एजुकेशन होता था? क्या परिदृश्य होते हैं नर्मदा परिक्रमा जब हम करते तट करने वाले? आपने कौन सी परिक्रमा की? मैं अधिकतर समय तो परिक्रमा के दौरान अधिकतर साथ चलते थे। परिक्रमा में मैं तट ही रहा। कुछ जैसे डैम के कारण, जल भराव के कारण बस्तियों में जो पुनर्वास होता है जी, वो थोड़ा सा घुमाव के श्रेणी में आ जाता है। तो घुमाव के कारण हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं माई से। बिल्कुल थोड़ा सा उस समय हम दूर रहे जी। और रही बात मेरे आयु वर्ग के लोगों की, हाँ। तो मुझे सबसे कम आयु वर्ग की एक 11 माह की कन्या मिली थी। और उसका नाम भी नर्मदा था। वाह। और अमरकंट में मुझे वो मिली थी। और नर्मदा भी उनकी माता जी के साथ परिक्रमा कर रही हैं। क्या बात है। तो शायद अभी उनकी भी परिक्रमा पूर्ण होने को आई होगी। तो नर्मदा ने भी परिक्रमा करी उसके साथ में, मेरे साथ। मुझे लगता है इस 4 महीने के परिक्रमा के दौर में एकमात्र बच्ची आपको मिली हुई? एकमात्र जो इतनी 11 माह की 11-12 माह की एक बालिका मुझे वहाँ मिली। अभिभूत और रोमांचित करने वाली बात है कि बड़े लोग तो कर ही रहे, जैसे आप जैसे युवा ने की 25 साल की उम्र में की, लेकिन एक 11 माह की दूध पीती बच्ची होगी वो यदि नर्मदा माई की परिक्रमा कर रही है तो मानिए कि उस बालिका का पुण्य क्या होगा। और उस पुण्य के प्रताप से जो इतनी कम आयु में जिन्हें जो मार्ग मिला है, वो अब आगे उनकी मनुष्य जीवन की दिशा कहाँ से कहाँ जाइए। आपके जीवन में किस तरह के अनुभव, किस तरह का परिवर्तन इन 4-4.5 महीनों में आया नर्मदा माई के परिक्रमा के साथ? एक चीज़ सबसे बड़ा जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये है जी, जो मेरे लिए आगामी मेरे कार्यक्षेत्र में मुझे बहुत सहायता प्रदान करेगा जी। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये है कि मुझे में सहनशीलता की कमी थी, थोड़ा सा हड़बड़ाहट ज़्यादा थी कि नहीं ये करना है। लेकिन वहाँ एक चीज़ मैंने महसूस की है कि मतलब सब्र बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। सहनशीलता, धैर्य बहुत बड़ा नाम है। और किसी व्यक्ति में अगर धैर्य नहीं है तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अध्यात्म में तो धैर्य, संयमशीलता का परिचय देना कहीं ना कहीं। अब जैसे मुझ में धैर्य नहीं है तो मैं तो ये बोलूँगा चलो गाड़ी पे बैठो और अब आगे अपन बढ़ जाओ, लेकिन वहाँ धैर्य रखना पड़ता था हर चीज़ के बारे में। कि यार अब आज 30 किलोमीटर चले हैं, 700 किलोमीटर बाकी है, 3000 किलोमीटर बाकी है, 1500 किलोमीटर बाकी है, तो बहुत धैर्य रखना पड़ता था हर चीज़ के लिए, संयमित रहना पड़ता था। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब चीज़ों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। विरक्ति का भाव आता है। माँ नर्मदा वैराग्य की अधिष्ठात्री हैं। क्या बात है। इसी कारण आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेने की कहीं ना कहीं मन में सूझ रही है? ऐसा नहीं है ब्रह्मचर्य, लेकिन अब मैं तो पूर्ण रूपेण मैया के ऊपर आश्रित हूँ आज भी। और मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर जो भी मेरे जीवन में होगा वो आप ही तय करेंगी। और मैं सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरा क्षेत्र है, मैं समाज सेवा के क्षेत्र में मैं कुछ चीज़ें महसूस की हैं, कुछ चीज़ें करना चाहते हैं समाज के लिए, तो वो करेंगे। लेकिन उसका ताल्लुक ब्रह्मचर्य से कहीं तक नहीं है। विवाह बंधन में बंधने, विवाह का ऐसा तो अभी फ़िलहाल तो मन नहीं है। लेकिन आगे माँ नर्मदा चाहेंगी तो जैसा उनकी इच्छा। आपको ऐसे अपने परिक्रमा के दौर में पहुँचे हुए किसी संत के दर्शन हुए जो चमत्कारिक रूप से आपको ऐसा शॉकिंग लगा हो कि नहीं यार, मेरा मूवमेंट जो है किसी संत को भी पता है, दुनिया में ब्रह्मांड में जो लोग हैं जो उस उच्च स्थान पे है, जिनकी नज़र हम पर है, ऐसा कोई अनुभव आपके साथ? ऐसा अनुभव मुझे हुआ था जी। मैं उनका नाम थोड़ा सा गोपनीय रखूँगा, नाम तो नहीं बता पाऊँगा। क्या है कि संत की एक अलग ही गरिमा होती है।
तो मैं उनके आश्रम पे पहुंचा जी। 1:30 बजे का समय था दोपहर का। जी। और महाराज जी का स्वभाव देख करके मेरा मन हुआ कि आज यहीं आसन लगाया जाए। जी। तो महाराज जी ने मुझे बैठाया, बोले तेरे मन में जितने सवाल हैं मुझे बता। जी। तो मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या बात। मेरे सवाल नहीं है, मैं आपसे जवाब सुनना चाहता हूँ। उन्होंने बोलना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें वो अन्य परिक्रमा वासियों को भी सुना रहे थे जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना आपके कहीं बारे में, आपके वो जीवन से मेरे जीवन से रिलेटेड मुझे बोल रहे हैं। क्या बात है, यही खासियत होती संतों की। तो मैं वहाँ पे एकदम शॉकिंग हुआ। फिर उन्होंने बातों बातों में एक चीज़ कही कि मेरे गुरुजी यहाँ रहते हैं और जब हम दोनों को एक दूसरे से बात करना होती है तो गुरुजी और मैं एक ध्यान में बैठते हैं और हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आज के समय में ये सारी चीज़ें थोड़ा अजीब लगा। मैंने उस पर माना भी नहीं, मैं मतलब विश्वास नहीं किया मैंने जी। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और अन्य एक घाट पर जा कर के मैंने उनको सुबह से शाम तक याद किया। क्या बात है। कि आज देखते हैं महाराज जी की क्या करते हैं, क्या मूवमेंट रहता है। जी। और मैं उस दिन कोई मेरे मित्र आ गए थे तो वो मुझे बाहर भोजन कराने ले गए। हम पैदल पैदल भोजन करने गए थे और तकरीबन 10:15 बजे का समय था रात्रि का। और उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि बोले बेटा क्या हुआ, तू याद कर रहा था, मेरे पास तेरा संदेश आ गया। कहने कि आपके रोम रोम में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की तरंग दौड़ गई होगी। तो मैं बिल्कुल वहाँ पे एकदम ऐसा हुआ, शॉक्ड हो गया, मतलब ये क्या हो गया। लेकिन मैंने सोच सकता है कोइंसिडेंस हो। बिल्कुल सही कहा। फिर नेक्स्ट डे ये याद करते रहे। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं मंडला में पहुंच गया था, उत्तर तट पे। ओके। और मंडला में फिर मैंने वही हरकत करना शुरू की। अच्छा। मैंने क्रॉस चेक किया, देखते हैं क्या हुआ। शाम को 4 साढ़े 4 बजे फिर फ़ोन आ गया। जी। बोले बेटा कोई तकलीफ़ है। जी। और उस दिन मेरे रोंगटे। अब जीवन को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आगे, क्योंकि अनुभव जीवन को सिर्फ एक ही दिशा में ले जाना चाहता हूँ मैं। जीवन को सिर्फ एक बहुत कम शब्दों में कहूँगा कि जीवन अपने लिए जिया तो क्या जिया, जीवन जीना है तो समाज के लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की खुशियों के लिए जीवन जीना है, मानव जीवन के लिए जीना है। मतलब सब अपना सर्वस्व इस मानव समाज के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। क्या बात है, इतना वैराग्य छा गया भाई की। वैराग्य नहीं है लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे, संतों से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं। आप मेरा नाम भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपकी ऐसी सेवा करते हैं जैसे आपके माता पिता आपकी सेवा कर रहे हो। आप तकलीफ में हो और ऐसा लगता है कि आपके पैरों में खूब छाले हुए इन दिनों। बहुत सारे छाले और एड़ियाँ फट गई थी, ये सारी चीज़ें होती। बल्कि जी एक विशेष बात देखी मैंने कि नर्मदा परिक्रमा के दौर में ऐसी ऐसी शख्सियतों से मुलाकात होती है जो कि हायर एजुकेटेड होते हैं, कई ऐसे नामचीन लोग होते हैं, कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो देश दुनिया में अलग अलग विधाओं में खूब नाम कमाए होते हैं। ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं। और एक साइंटिस्ट मेरे साथ चले हैं। क्या बात है। और शायद वो भारत के पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। क्या बात करो। और अब वो संत हैं जी। और उनका भी नाम मैं यहाँ अगर गोपनीय रखूँ तो अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। माननीय राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने कंप्यूटर जब भारत आया था जी जी, तो उन्होंने काफ़ी उनके साथ काम किया था उस समय। क्या बात है। और कई सारे उनके कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें, उनकी जानकारी, बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट रहे हैं उनके पास। ऐसे कितनी संख्या होगी, क्योंकि कहा तो जाता है कि कण कण में ऐसे बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आज भी नर्मदा के तट पर लगातार तप कर रहे, परिक्रमाएं कर रहे हैं। और आज के जो मानव हैं वो भी काफ़ी संख्या में तट पर है, साधनाएं कर रहे हैं, परिक्रमाएं कर रहे हैं, संतों के सानिध्य में हैं, कहीं ना कहीं आनंद का, समाधान का भाव का तलाश कर रहे हैं। कितने लोग होंगे ऐसे? वहाँ पर तो मैं आपको बताऊं क्या है, हर दूसरा व्यक्ति विशेष है, अपने आप में एक विशेष है और विशेषता रखता है। मुझे पैर में एक दिन चोट लग गई थी जी। और चौरास रायसेन ज़िले में आता है। चौरास की बात है, चौरास में कुटिया बहुत अच्छा वहाँ के लोगों ने बनाई रखी है जी। तो वहाँ मुझसे चलते नहीं बनता था रायसेन में जी। रायसेन ज़िला मैंने सबसे ज़्यादा दिनों में पार किया। मैं वहाँ पे चलता था 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रतिदिन। मेरे दाहिने पैर के अंदर थोड़ा सा ऐसा
जर्क आ गया था। अच्छा। चलते नहीं बनता था जी। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से कहा कि मुझे कोई मालिश वाला या कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जी, जिससे मेरे पैर में थोड़ा ठीक कर दे, चलने में आसानी तो वहाँ पे एक संत बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हो गया आपके पैर में। तो मैंने बोला महाराज जी काफ़ी दिन हो गए मुझे ये तकलीफ़ हो गई है। तो उन्होंने बोला कि सुबह आप मुझसे मिलना। तो सुबह हम उठे, स्नान ध्यान पूजन हुआ, एकादशी थी, एकादशी पे हम चलते नहीं थे जी। तो महाराज जी ने बोला कि ला तेरा पैर दिखा मुझे। मेरा पैर मैंने दिखाया, उन्होंने काफ़ी पैर में उसको मोड़ के उनके हिसाब से जो उनको करना था वो किया और मुझे बोला कि अब थोड़ा सा 4 किलोमीटर ऊपर नीचे इधर उधर तो घूम ले, 4-5 किलोमीटर। मैं घूम के आया और मेरे पैर का उसी दिन दर्द खत्म हो गया। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये सारी चीज़ें क्या है। तो बोले बेटा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड मिला हुआ है और सारी जानकारी उन्होंने मुझे उनके फ़ोन में दिखाई। और बोले अब सब चीज़ें छोड़ करके मैं वैराग्य की ओर बढ़ गया हूँ, संन्यास ले लिया है। क्या बात है, वाकई सही कहा कि आध्यात्मिक रास्ते पे जो व्यक्ति चलता है, जिनके पास बहुत कुछ होता है, वो उसे त्याग कर इस रास्ते को चुनते हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि हम जैसे लोग होते हैं, हालांकि आप तो हमसे अलग है, हम जैसे मतलब मैं तो आपके साथ नहीं हूँ, आप में से श्रेष्ठ है क्योंकि आप नर्मदा की परिक्रमा है। जिन्हें बहुत कुछ, जिनके पास कुछ नहीं है, वो कई बार अपने जो है अपनों को नहीं छोड़ पाते, आसक्ति का भाव रखते हैं और यहीं कहीं ना कहीं समाज में बने रहते हैं और कोशिश करते हैं कि नर्मदा माई उन पर एक दिन जरूर आशीर्वाद करिए। आपकी जो नर्मदा परिक्रमा है, इसके पीछे वो कौन से लोगों को आप श्रेय देना चाहेंगे कि उनकी वजह से आप मोटिवेट हुए माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि अनिल माधव दवे जी माता जी हैं, अनिल माधव दवे जी हैं, कमल पटेल जी हैं। कमल पटेल जी भी काफ़ी अच्छे भगत हैं नर्मदा के। प्रहलाद पटेल जी हैं जी। और मैंने कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी उतने, सही बात है। तो ये इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ों के माध्यम से इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित किया है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से मैं भी प्रेरित हुआ। बिल्कुल सही कहा। तो क्या मालूम प्रारब्ध क्या था, बिल्कुल, और कहाँ मैया नर्मदा ने किसको कैसा जरिया बना करके भेज दिया। और सदगुरुदेव भगवान पूज्य गुरुदेव मेरे श्री वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज की विशेष कृपा। क्या बात है, आप उनके शिष्य हूँ मैं उनका, और उनकी विशेष कृपा रही कि आज माँ नर्मदा की मैं परिक्रमा करके आया। मेरे गुरुजी मेरे साथ में तकरीबन 21 किलोमीटर गाडरवाड़ा में चले और बहुत आनंद की अनुभूति थी मेरे साथ। अगली परिक्रमा कब होगी? अगली परिक्रमा तो खैर मैया की जब इच्छा होगी तभी होगी, लेकिन अगली परिक्रमा तो अब जल्द होगी। लेकिन पहले हमें परिक्रमा अब समाज के हित के लिए करना है। क्या बात है, समाज के कल्याण के लिए करना है और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए समाज की परिक्रमा करना है। क्या बात, ये सही कार्य, समाज की परिक्रमा करना है हमें। मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए जितनी सांसें हैं, इस सर्वस्व अपना न्यौछावर कर करके मैं बस समाज के लिए जीना चाहता हूँ। समाज के लिए यही तो मूल मंत्र है, नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र है, मूल मंत्र। और इस मंत्र को साथ कर यदि व्यक्ति चलता है तो अपना मानव जीवन जो है काफ़ी सार्थक हो जाता है। आपकी भाषा में भी काफ़ी सुधार देखा जा रहा है, जिस तरह से आप शब्द बोल रहे हैं, आपका जो शब्द कोश है वो काफ़ी सुधरा सा मुझे एहसास हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि युवाओं में कई बार भाषा और शब्दों का जो है कमतर देखी जाती है, कि ऐसे शब्द कहीं ना कहीं कम सुने जाते हैं। लेकिन आप प्रारंभ से ही आरएसएस जैसे संगठन से जुड़े रहे, सेवा करते रहे, सेवा भारती के रूप में काम करते रहे, समाज के अलग अलग वर्गों में भी काम करते रहे, तो वो भाव भी आपके भीतर है। और नर्मदा परिक्रमा के बाद तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज में आपका कायाकल्प हुआ है, उसी के साथ साथ आपका मस्तिष्क का भी कल्प पूर्ण रूप से हो गया और इसी के कारण आप कहीं ना कहीं एक ध्येय को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपने मठ, मंदिर और एक साधक के रूप में द प्राइम टॉक से चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।